इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मौजूदा हालात की तुलना मणिपुर से कर दी, तो एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसे सरकार का फेलियर बताते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। जो स्थिति मणिपुर में हुई वो महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल को मनोज जरांगे पाटिल से भूख हड़ताल रोकने की अपील करनी चाहिए। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज महाराष्ट्र क्राइसिस में है, एमएलए के घर में जलाया जा रहा है घर, ये पंचायत समिति की बिल्डिंग को आग लगाई है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की जरूरत है अर्जेंटली। ये तो वो नेता थे जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हर आंदोलन का कोई ना कोई चेहरा होता है। मराठा आंदोलन को भी एक चेहरा मिल चुका है। नाम है मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर इस बार भी भूख हड़ताल का मोर्चा खोला है। कौन है मनोज जरांगे? मराठा आरक्षण का नया चेहरा है। 25 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2 महीने में दूसरी बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं मनोज जरांगे। पहले 17 दिन का अनशन किया था और सरकार को अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने आश्वासन दिया कि उनका मसला सॉल्व किया जाएगा, कुछ ना कुछ निकालेंगे और आपको आरक्षण देंगे। तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए ये आरक्षण के नाम पर जो अनशन था वो खत्म कर दिया। अब नहीं मिला तो दोबारा शुरू कर दिया। मराठा समाज जो मांग कर रहा है वो मांग क्या है, उसे पूरा करने के लिए अड़चन क्या आ रही है आखिरकार, इसकी भी तय तक जाना चाहिए। हम भी गए। 2018 में फडणवीस सरकार ने एक फैसला लिया था, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फैसला क्या था? 2018 में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया। मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 29 अगस्त 2023 को मराठाओं ने प्रदर्शन किया। मनोज जरांगे पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। 7 सितंबर को 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई जो इस मसले से निपटेगी और इसे खत्म करेगी। जब तक पूरा समाज, पूरा सरकार कायदे से, खुले दिल से इसको समझने की कोशिश नहीं करेगी और नहीं हमें तो सब चाहिए ही चाहिए, अब वो मुद्रा जो होने की लग गई है सब लोगों की, सब वर्ग की, वो बड़ी खतरनाक है। तो जहाँ पर भी ये आरक्षण का मामला है वो हल किया जा सकता है। जिनको बहुत कुछ मिल चुका है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी जगह जो दूसरे गरीब तबका है उसको लाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अच्छा, सरकार चाहे कोई भी हो, मराठा आरक्षण का जब मुद्दा आता है तो कोई भी सरकार हो उसे हाथों पैरों की पड़ जाती है। हर सरकार को मराठा आरक्षण पर बुखार क्यों आता है? क्योंकि इस मुद्दे का सियासी असर बहुत लंबा चौड़ा असर है। यूं कहिए कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा गेम चेंजर है और ये मुद्दा कई सीटों पर हार जीत का फैसला करने का दम रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मराठाओं की आबादी जो है वो 33% है। 100 विधानसभा की सीटों पर इसका असर होता है। 18 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। आरक्षण की जो आग महाराष्ट्र में सुलग रही है, उसका धुआं क्या उन 5 राज्यों तक पहुंचेगा जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? और अगर आरक्षण की ऐसी कोई मांग इन राज्यों में उठती है तो उसका चुनाव पर क्या असर होगा? वैसे राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मुद्दा पहले बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गुर्जर को एसटी में शामिल करने की मांग हुई थी। राजस्थान में गुर्जर आबादी 7% है। गुर्जर वोटर 11 लोकसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं और ये मांग जो आरक्षण की थी उनकी, वो पहली बार 2006 में उठी। 2007 में गुर्जरों पर गोलियां चली, आंदोलन हुआ, प्रदर्शन करने लगे, 28 लोगों की उसमें मौत हो गई। 2008 में भरतपुर में 7 और दौसा में फिर दोबारा 23 लोग जो है वो इस आंदोलन के कारण मारे गए। 2010 में गुर्जरों को 5% आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन 2015 में सिर्फ 1% आरक्षण मिला उनको, तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। 2019 में 8 दिन के आंदोलन के बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच में समझौता हुआ था। महाराष्ट्र आरक्षण के लिए जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आगजनी हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, कौन जिम्मेदार है? जाहिर है
वो नेता जो झूठे वादे करते हैं कि हाँ भाई साहब ये हम दे देंगे आपको। अब जब वादे पूरे नहीं होंगे तो पब्लिक का गुस्सा तो फूटेगा। महाराष्ट्र आरक्षण में भी ऐसा ही हुआ। मनोज जरांगे ने सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, सरकार ने भरोसा दे दिया आरक्षण का रास्ता निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मराठा निकले, महाराष्ट्र जल रहा है, आगजनी हो रही है। मेरी गुजारिश ये है कि शांति बनाए रखें, कम से कम पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि इस पर आपका और हमारा सबका पैसा लगता है। बाकी नेताओं से हमारी एक ही दरख्वास्त है कि शांति के लिए वो रास्ता निकालें जो लोगों को भी अच्छा लगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उससे बरकरार रह जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।